बहुत अरसा पहले नीले पहाड़ों और शीशे जैसे चमकते दरियाओं के दरमियान एक जादू भरी सल्तनत थी। सल्तनत मेहरानपुर। ये एक ऐसी जमीन थी जहां सुबह की रोशनी दरख्तों के पत्तों से फिसलकर जमीन पर उतरती और हवा में हमेशा फूलों की मीठी खुशबू बसी रहती। महल सफेद पत्थर के बने थे जो सूरज की रोशनी में सितारों की तरह चमकते। इस सल्तनत का बादशाह था बादशाह ज़यान। नर्म मिजाज, इंसाफ पसंद और दिल का बहुत बहादुर। उसका नाम सुनकर दुश्मन लरज उठते और उसकी आवाम महफूज महसूस करती। ज़यान अपनी रया को अपने बच्चों की तरह चाहता था। बादशाह ज़यान की 2 बेगमातें थीं। पहली बेगम बेगम आलिया, सीधी साधी, रहमदिल और हर दिल अजीज। दूसरी बेगम बेगम ज़हरा, बेमिसाल खूबसूरत, मगर उसके दिल में जलन और गुरूर की आग जलती रहती थी। वक्त गुजरा और एक दिन महल में खुशी की गूंज सुनाई दी। बेगम आलिया के घर एक नन्ही सी शहजादी पैदा हुई। पूरी सल्तनत जश्न में डूब गई। दिए जले, फूल बरसाए गए और शहनाइयां बज उठीं। उस शहजादी का नाम रखा गया शहजादी नूर। कुछ महीने बाद बेगम ज़हरा के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई, शहजादी रीमा। बादशाह दोनों बेटियों से बराबर मोहब्बत करता, दोनों को गोद में उठाता, उनके साथ खेलता और दोनों बेगमातों को बराबर इज्जत देता। मगर बेगम ज़हरा के दिल में एक जहरीली सोच पलने लगी। अगर कल को सल्तनत नूर को मिली तो मेरी बेटी रीमा का क्या होगा? ये ख्याल धीरे धीरे उसके दिल को सख्त करता गया। एक दिन महल के बाग में 3 साल की शहजादी नूर तितलियों के पीछे भाग रही थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ सफेद फूल था जो हवा के साथ झूम रहा था, जैसे कोई पुराना राज छुपाए हुए हो। दूर से बेगम ज़हरा ये मंजर देख रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक संग दिल प्लान उभरा। वो मुस्कुराती हुई नूर के करीब आई और नरमी से बोली, ये फूल जादू करता है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। शहजादी मासूम थी, उसने भरोसा कर लिया। ज़हरा ने आहिस्ता से नूर को उस फूल के बीच बिठाया। फूल धीरे धीरे बंद होने लगा और एक ही पल में शहजादी नूर हवा में गायब हो गई। ज़हरा ने दिल ही दिल में कहा, अब मेरी बेटी ही इस सल्तनत की असली शहजादी होगी। शाम होते ही महल में क़यामत आ गई। शहजादी नूर कहीं नजर न आई। सिपाही जंगलात, पहाड़ों और दरियाओं तक ढूंढते फिरे। गांव-गांव तलाश हुई मगर कोई निशान न मिला। बेगम आलिया गम से टूट गई। महल की सीढ़ियों पर बैठकर रोती रही, मेरी बच्ची, मेरी नूर। बादशाह ज़यान चुप हो गया। उसके चेहरे पर ऐसी उदासी छा गई जो कभी खत्म न हुई। पूरी सल्तनत मेहरानपुर पर खामोशी का साया छा गया। वक्त गुजरा, जहां एक फूल मुरझा गया था वहां दूसरा खिलता रहा। बादशाह ने खुद को संभालते हुए शहजादी रीमा को अपनी बाहों में भर लिया, शायद टूटे दिल का सहारा। इधर वो जादुई फूल आसमान के पार एक और ही दुनिया में जा गिरा, गुलिस्तान राज। ये फूलों की वादी थी जहां जमीन मिट्टी की नहीं, रंग बिरंगे फूलों की बनी थी। दरख्त कलियों के घर थे और हवा गुनगुनाती रहती। फूल खुला और छोटी सी नूर बाहर गिर गई। वो रो पड़ी। करीब ही एक बड़ा नीला फूल था जो अपनी कलियों को सुला रहा था। उसने नूर की आवाज सुनी और प्यार से बोला, कौन सी नन्ही कली मेरी वादी में आ गिरी? नूर ने आंसू साफ करके कहा, मुझे भूख लगी है। फूल ने अपना मीठा रस उसे पिलाया। नूर के चेहरे पर जान लौट आई। वही फूल उसकी फूल माँ बन गया। सालों में नूर एक रोशन चेहरा, नर्म मिजाज और चमकती आंखों वाली लड़की बन गई। गुलिस्तान के लोग उसे शहजादी खुशबू कहते। एक दिन फूल माँ मुरझाने लगी। नूर घबरा गई। फूल माँ ने कहा, बेटी, तुम इस दुनिया की नहीं हो, तुम्हारी असल मंजिल कहीं और है। फूलों की दीवार में एक सुनहरा दरवाजा खुल गया। नूर आंसुओं के साथ वादी को अलविदा कहकर उस दरवाजे से गुजर गई। दरवाजे के पार वो फिर से मेहरानपुर के करीब थी। कुछ देर बाद उसे एक शाही सवारी मिली। बेगम आलिया ने नूर को देखा तो उसका दिल कांप गया। तुम कौन हो? नूर ने कहा, मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने लोगों को ढूंढ रही हूँ। बेगम आलिया ने उसे सीने से लगा लिया। मेरा दिल कहता है तुम मेरी ही बेटी हो। महल पहुंचकर बादशाह ज़यान ने नूर को देखा और रो पड़ा, ये मेरी खोई हुई नूर है। सच सामने आ गया। बेगम ज़हरा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बादशाह गुस्से में था मगर बेगम आलिया ने कहा, नाइंसाफी से नहीं, माफ़ी से जीत होती है। आखिरकार नूर को अपना हक मिला। उसकी शादी एक रहमदिल शहजादे अयान से हुई और ऐलान हुआ, शहजादी नूर अब सल्तनत मेहरानपुर की नई मलिका होगी। महल रोशनियों से भर गया और हवा में फिर से वही जादू भरी खुशबू फैल गई।